पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ा भी समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है पातेपुर के लिए, चुनौती भी है। मैं अक्सर देखता हूँ, हालांकि मैंने एक बार आपसे सवाल भी पूछा था उस समय जब पातेपुर में स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति उस समय गड़बड़ तो थी ही, कोरोना काल के कुछ दिन बाद जब दवाई मिलता तो कुछ ही दवाई उपलब्ध हो पाते थे, वही स्थिति आज भी है। मैं अभी भी गया था, लेकिन कुछ लोगों को मैंने कहा कि स्टेटमेंट, जब मैंने पूछा कि क्या करने के लिए है, तो भैया देखो ना 4 गो दवाई लिखे हैं और 2 दवाई मिला है, 2 दवाई बोले हैं कि प्राइवेट से ले आइए। तो आपकी जो सरकार थी जिस समय, गठबंधन भाजपा और जदयू का गठबंधन था, उस समय भी वही स्थिति थी और अभी भी आरजेडी और जदयू का गठबंधन है तो भी ऐसी स्थिति है, तो इसे कैसे देखते हैं? आप पातेपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपना जो हॉस्पिटल है वहाँ जाइए। जिस समय एनडीए की सरकार बिहार में थी, जिस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बिहार में पिछले 18 वर्षों से केवल बाराती बदलता है, दूल्हा वही रहते हैं। आप देखिएगा तो पिछले 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी ही सरकार मुख्यमंत्री हैं। कभी बाराती हम बनते हैं तो कभी आरजेडी के लोग बाराती बनते हैं, लेकिन दूल्हा नीतीश कुमार जी है। पिछले 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी की सरकार है। अब पिछले 15 वर्षों से लालू प्रसाद यादव जी का ही बिहार में सरकार रही है। तो 18 और 15 लगभग जो है आप जोड़ लीजिएगा तो कै वर्ष हो गया? 33 वर्ष। 33 वर्षों से यही लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी की सरकार है, यही चाचा भतीजा का सरकार है। यदि आपका आरोप है कि पिछले सरकार में अभी के सरकार में कुछ नहीं बदला, तो जब एनडीए की सरकार थी उस समय पातेपुर का हॉस्पिटल का स्थिति यह था, ये पातेपुर में कम से कम डॉक्टर रहा करता था। आज जो आप कह रहे हैं जो वहाँ दवा नहीं मिल रही है, तो दवा नहीं मिल रही है तो आपका जायज है कहना। वहाँ का स्थिति हम भी बीच में समीक्षा बैठक किए थे, वहाँ हॉस्पिटल प्रभारी के साथ बात किए थे। दवा का उपलब्धता उन्होंने बताया, दवा का उपलब्धता है, लेकिन उन्होंने यह बताया कि सर जो यहाँ डॉक्टर की उपस्थिति नहीं है, कम है डॉक्टर। पातेपुर जो प्रखंड है, पातेपुर जो क्षेत्र है वैशाली जिला में सबसे बड़ा क्षेत्र है। 36 पंचायत के पातेपुर प्रखंड है। अब समझ सकते हैं 32 पंचायत के, 36 पंचायत के विधानसभा है। अब 32 पंचायत का एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, और वहाँ इतना बड़ा आबादी वाला क्षेत्र होने के बाद ही मात्र 2 डॉक्टर से मेरा हॉस्पिटल चल रहा है। हॉस्पिटल प्रभारी ने बताया कि सर 2 डॉक्टर, जबकि 8 डॉक्टर पहले से एमबीबीएस हमारे यहाँ था। 8 डॉक्टर में 6 डॉक्टरों को जिला ने यहाँ से हटा लिया, 2 डॉक्टर मेरे यहाँ है। जबकि जब एनडीए की सरकार थी उस समय हमारे यहाँ 14 डॉक्टर थी, आयुष डॉक्टर मिलाकर 14, और 8 डॉक्टर हमारे यहाँ एमबीबीएस था। अभी क्या हुआ? अभी मात्र 2 हमारे यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर है। हम समीक्षा बैठक जिस दिन कर रहे थे उसी दिन हमने जिला पदाधिकारी डीएम साहब से हमारी बातचीत हुई। उसी दिन सिविल सर्जन से हमने फोन से बात किया। हमने कहा कि भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल के बाद में 2 डॉक्टर पे मेरा हॉस्पिटल चल रहा है, डॉक्टरों का व्यवस्था विलंब करवाइए। पातेपुर के आम आवाम के साथ अन्याय होता मैं नहीं देख सकता हूँ। लेकिन जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन ने कहा जिस सर जो चूंकि डॉक्टर की बहाली बिहार सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, बिहार सरकार के द्वारा जिला में डॉक्टरों का पोस्टिंग नहीं किया जा रहा है। बिहार का स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं स्वास्थ्य का व्यवस्था के विषय में, और 2 डॉक्टर से यदि हॉस्पिटल चल रहा है, इसका दोषी कौन है? आपका सिविल सर्जन यह कह रहा है कि जिला में डॉक्टरों का पोस्टिंग जब तक नहीं होगा तब तक पातेपुर में हम डॉक्टर कहाँ से लावे? क्या कोई किसान को क्या रिक्शा चलाने वाला कोई डॉक्टर बना दे क्या? अभी कल आपने देखा कई चैनल पर चल भी रही है महनार हॉस्पिटल में, आप देख रहे हैं जो वहाँ महनार में एक जो गार्ड है, नाइट गार्ड है, वो नाइट गार्ड जो है वहाँ इलाज करते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ है। जो नाइट गार्ड जो है वो बेचारा रात में गरीब का इलाज कर रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में किसका इलाज होता है? सरकारी हॉस्पिटल में वही जाते हैं, किसी भी समाज का व्यक्ति कोई नहीं हो जो गरीब होता है वही बेचारा सरकारी हॉस्पिटल में जाता है इलाज कराने। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में गरीब इलाज कराने जाए और वहाँ डॉक्टर नहीं हो और वहाँ पर नाइट गार्ड इलाज करे, ये कैसा दुर्भाग्य है बिहार का। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति क्या है? और इससे बड़ा दुर्दिन देखने वाला है क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य मंत्री है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पथ निर्माण मंत्री है, ग्रामीण कार्य मंत्री है, 5 मंत्रालय उनके पक्ष में है। अरे भाई पूरे बिहारे पर आप फन मार के कब्जा करना है और इस साजिश में आप लगल भी है, तो आप कम से कम बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को भगवान के नाम से तो मत छोड़िए ना। और हमारा पातेपुर में 2 डॉक्टर चल रहा है, भाई जिला में डॉक्टर की पोस्टिंग कीजिए ताकि पातेपुर में डॉक्टर आवे, पातेपुर के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। आज दवा का स्थिति, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए आप, जो पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर
आपको जितना जो है दवा खाना, आपको आज भी पातेपुर में कई दवा की दुकान खुली है वहाँ, जो उसको कहता है जो एकदम कम रेट पर दवा मिल रहा है वहाँ, लेकिन वहाँ पैसा तो लगता है, कम रेट पर मिलता है तो पैसा तो लगता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में आज के डेट में दवा नहीं मिल रहा है। इसका दोषी कौन है? हम तो मांग कर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज भी है, हमने जिला पदाधिकारी से और सिविल सर्जन से बात किया है जी अविलंब डॉक्टर की व्यवस्था कराइए। लोगों ने विश्वास दिलाया है कि विधायक जी अविलंब डॉक्टर की व्यवस्था हम करवाएंगे। 2-3 सवाल विधायक जी मैं आपसे बहुत ही शॉर्ट्स में करना चाहूंगा और शॉर्ट में आप जवाब भी देने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक समस्या है मनरेगा की, जिसमें लगातार सब जगह घोटाला लूट चल ही रहा है। दूसरी समस्या है पूरे बिहार में, अगर हम पातेपुर की बात करें तो पातेपुर में स्ट्रीट लाइट हर जगह पैसा सुनने में आ रहा है कि निकासी भी हो गया लेकिन लगी नहीं है। तो मनरेगा, स्ट्रीट लाइट, और तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में वास्तव में अगर पातेपुर में हर जगह लोगों को अगर ये आवास उपलब्ध होती तो इस तरह अगलगी की घटना नहीं होती। उसमें एक सवाल और भी जुड़ता है कि अगर हर लोगों के पास में सिलेंडर तो मिला लेकिन गैस अगर सही उचित मूल्य पर मिलते तो लोगों को घर में यहाँ पर चूल्हा नहीं जलाना पड़ता, आग फेंकना नहीं पड़ता, जिससे अगलगी नहीं होती। तो ये इतने सारे मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने सरकार को भी घेरने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? एक बार में कई सवाल आपने पूछ लिया जी, और उसके बाद आप कहे विधायक जी जो है सवाल शॉर्ट में जवाब दीजिए, तो भाई सवाल आप शॉर्ट में करते, आप तो कई सवाल घुसते उसमें लगा दिए कर दिए ताकि वीडियो लंबा। आप एक चीज बताइए, ये आपने कहा जो पातेपुर में मनरेगा का स्थिति नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। निश्चित रूप से पातेपुर का जो स्थिति है मनरेगा में, जो भारत सरकार का जो सोच है, जब भाई गरीबों को रोजगार यहाँ ही मिले और मजदूरी का पैसा लोगों को मजदूरी करे ताकि मजदूरी के पैसा उसके खाते पर जाए, लेकिन जो धरातल पर जो बैठा हुआ पदाधिकारी है, वो मनरेगा के पदाधिकारी ब्लॉक में हो या रोजगार सेवक हो, वो लोग नहीं चाहते हैं जो मजदूरों को पैसा मिले। और निश्चित रूप से मनरेगा में बड़े पैमाने पर जो है गमन है, अब मनरेगा में जो है भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इसका विधिवत हमने दिशा का बैठक में भी हमने जिला पदाधिकारी से रखा है आज से 1 सप्ताह पहले। जो कई जगह का मामला मेरे यहाँ संज्ञान में आया है, ये काम नहीं हुआ, वहाँ का पैसा निकासी हो गया, धरातल पर काम भी नहीं हो रहा है और पैसा भी निकासी हो रहा है। तो उसका डीएम जिला पदाधिकारी जी ने कहा जो जांच होगी और ऐसे संबंधित पदाधिकारी रोजगार सेवक और जो पीओ है मनरेगा का, उस पर कार्रवाई होगा। उसे पातेपुर का भी कई पंचायत का मामला मेरे यहाँ संज्ञान में आया है। आम जन के समस्या जब आता है प्रत्येक रविवार को तो लिखित लोग कंप्लेन दिए हैं। कई पंचायत में ऐसा है जहाँ धरातल पर काम नहीं है और लोगों ने पैसा, जो रोजगार सेवक है और उसका जो जेई है और जो पीओ है, उसके मिली भगत से पैसा का निकासी किया गया है। तो ऐसा कई संज्ञान में आया है, सबको हम एक साथ समेकित करके जिला पदाधिकारी जी से हमारी बातचीत हो गई है और विलंब उस पर जांच हो, इस पर मैं कार्रवाई जरूर करवाऊंगा। स्ट्रीट लाइट के बाद दूसरा आप चीज है जो स्ट्रीट लाइट के विषय में पंचायत के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में 10-10 प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगना था, लेकिन जिस वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगना है जहाँ पर जो है फंड आ गया है, कुछ पातेपुर में कुछ जगह लगा भी है और कुछ जगह जहाँ पर नहीं लगा है उस पर लगेगा भी। जी, अधिकतर जगहों पर नहीं लगा। अधिकतर जगह पर तो सरकार का पैसा है, वो भारत सरकार उसमें पैसा भेजता है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का पैसा होता है। शौचालय, सुलभ शौचालय की बात मैं कर रहा था। सुलभ शौचालय में अभी भी आप देखेंगे कि लोग मुखिया के यहाँ जाते हैं तो वहां पर उन्हें वो सुलभ नहीं, शौचालय आपका जायज है। सुलभ शौचालय में एक कंप्लेन आया है जो प्रखंड के माध्यम से, जो शौचालय माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देख रहे हैं, जो गरीबों को इज्जत घर नाम इसका दिया गया है। इज्जत घर, जो हमारे घर के माता एवं बहन को बाहर नहीं जाना पड़े शौच के लिए, अपने घर में ही व्यवस्था हो। आप समझ सकते हैं इसे 15 साल 20 साल पहले क्या स्थिति था, जब हमारे घर के माता बहन जो है शाम का इंतजार करता था, रात का इंतजार करता था ताकि हम बाहर जाकर अपना जो है शौच करें। लेकिन देश में जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री उन्होंने बना तो उन्हें कहा जो सब घर में एक इज्जत घर बने और शौचालय प्रधान उसको अभी बन भी रही है। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से बनना चाहिए उस प्रकार से अभी और आवश्यकता है। और ब्लॉक में कई जगह से शिकायत आज भी हमारे यहाँ लोग लेकर आए हैं, भाई शौचालय में 2000, 1000, 3000 रुपया भ्रष्टाचार है, लोग पैसा वसूलते हैं और जो पैसा देता है उसी का सच भुगतान होता है। अपना पैसा लगा भी लिए तो भी उन्हें पैसा नहीं मिलता और अपना पैसा लगा भी लिया उनको, ऐसा कुछ शिकायत आया है मेरे यहाँ, आज भी आया है। तो इसको हम अविलंब दिखवा लेंगे और जो भी भ्रष्टाचारी है उसको बख्शा नहीं जाएगा जी। और मैं कह रहा था वही गैस सिलेंडर की बात, जो गैस आप जानते हैं अगलगी की घटना लगातार अभी पातेपुर में जितनी घटनाएं हुई,
उस घटना में निश्चित रूप से आपको बिजली के शॉर्ट सर्किट जो एफआईआर दिखला रहा है, जो भाई बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण और गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण, ये दो कारणों से अगलगी हो रही है। और बिजली विभाग का ये तो बिहार सरकार को चाहिए, जब विद्युत विभाग के गड़बड़ी से, बिजली विभाग के गड़बड़ी से यदि उसका शॉर्ट सर्किट हो रहा है, अगर ओपन तार है, ओपन पोल है और घर के बगल से अगर तार गुजरी है, उसका व्यवस्था चरमराया हुआ है और उसका शॉर्ट सर्किट के कारण गरीबों का घर जल रहा है, किसी का भी घर में आग लग रहा है, तो इसका बिहार सरकार को चाहिए जो विद्युत विभाग को उस पर टोटल जिसका भी घर जले शॉर्ट सर्किट से, विद्युत विभाग उसका पूरी की पूरी मुआवजा दे। यह बिहार सरकार का दायित्व